पुतिन साहब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद जाएंगे पुतिन साहब का स्वागत करने के लिए, और वो एयरपोर्ट के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और इस बीच में तमाम चीज़ें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि S-400 की डील, एक 2 बिलियन की सबमरीन की भी कोई डील हुई है, आई थिंक। तमाम चीज़ें हो रही हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये लेबर वर्कफोर्स के लिए की बात हो रही है। अगर अमेरिका ने H-1B वीज़ा पे जो भी ट्रंप ने बकवास की, जो फीस लगाई, इसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठाते हुए देख रही है। जर्मनी ने तुरंत कहा कि हम वेलकम करते हैं। उसके कुछ दिन बाद देखा गया कि तमाम कई देशों ने भारतीय स्किल्ड वर्कफोर्स को स्वागत करने के लिए कहा। आज खबर आ रही है कि रशिया रशिया भी जब पुतिन साहब यहाँ आएंगे तो ये बात ज़रूर होगी कि स्किल्ड वर्कफोर्स की, जिसमें रिसर्चर हो सकते हैं, आईटी के लोग हो सकते हैं, नॉन आईटी के भी कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे इसके लोग, इन लोगों को और रूस में जॉब मिल सकती है। जॉब के तमाम ऑप्शंस खुल सकते हैं रूस में। ऐसे में बहुत लोगों को बहुत टेंशन हो रही है। अमेरिका इस चीज़ को कैसे देख रहा है, ये देखने वाली बात है। हालांकि टैको ट्रंप ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ जैसे कहते हैं अमेरिकन, टैको ट्रंप टेंशन में है तो, लेकिन वो पुतिन के सामने कुछ बोल नहीं सकता। जर्मनी यूके और फ्रांस के जर्मनी और फ्रांस के एम्बेसडर्स और यूके के हाई कमिश्नर ने एक आर्टिकल लिखा जिसका सीधा भारत ने जवाब दिया कि देखिए, हमारे दोस्त के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अपने दोस्त के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है भारत। ये वही दोस्त है जिसने 71 की जंग में अमेरिका को पीछे धकेलने में हमारी मदद की थी। मैं अमेरिका स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। जब अपनी 7वीं फ्लीट अमेरिका ने भेजी थी तब यही रूस आया था हमारी मदद करने के लिए। यही रूस है जिसने तमाम हथियारों से, जब पूरी दुनिया हमें हथियार देने से मना करती, जब अमेरिका हमें हथियार देने से मना कर रहा था, तब यही रूस हमें हथियार दे रहा था। ऐसे में क्यों ये स्वागत होना, और रूस के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तमाम आरोप झेले, तमाम लोगों के दबाव झेले, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुई, ट्रंप की कितनी बयानबाजी हुई भारत को लेके। डेड इकोनॉमी उसने इसीलिए कहा था ट्रंप के हिसाब से, क्योंकि उसको लगता था कि भारत हम रूस को सपोर्ट कर रहा है उससे तेल खरीद के। इन सब के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा उस समय में जब रूस को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। भारत दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का। ये तमाम चीज़ें रूस भी अपने ध्यान में रखेगा जब भारत से बात करेगा। जब पुतिन साहब मोदी साहब से हाथ मिला रहे होंगे तो उस समय इन तमाम चीज़ों पे वो भी सोच रहे होंगे, और कैसे पिछले 78-80 सालों में रूस भारत के साथ खड़ा रहा है, ये भी मोदी साहब के दिमाग में चल रहा होगा।